नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 में हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी में पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका कि नाम है बुद्धिमान खरगोश। बच्चों, यह एक कहानी है। कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हर कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है। आज की कहानी से आप क्या सीखेंगे, यह तो कहानी पढ़ेंगे उसके बाद जानेंगे। बच्चों, आप लोगों ने खरगोश देखे हैं? खरगोश कितने सुंदर होते हैं। सफेद रंग के, भूरे रंग के और काले रंग के होते हैं। ये जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं और झाड़ी के पीछे भी रहते हैं। बच्चों, इन्हें गाजर खाना बहुत पसंद होता है। आज की जो कहानी है वह खरगोश की बुद्धिमानी से संबंधित है। आज की कहानी पढ़कर आप देखेंगे कि एक छोटे से खरगोश ने किस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जंगल के सारे वन्य जीवों को शेर के आतंक से मुक्ति दिला दी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। बच्चों, सिंह का अर्थ होता है शेर। शेर कौन होता है? शेर जंगल का राजा होता है। कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। आगे देखिए, वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। बच्चों, शेर जंगल का राजा होता है, जंगल में रहता है और जंगल में जब वह निकलता है किसी भी रास्ते से, तो उसके सामने जो भी कोई वन्य जीव आ जाते हैं वह सबको मार देता है। बच्चों, इस बात से जंगल के सारे वन्य जीव बहुत परेशान थे। आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना। वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है। आहार का अर्थ होता है भोजन। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। बच्चों, जब सारे जंगल के जीव उससे परेशान होते हैं तो वो एक योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं? वो सबके सब मिलकर भासुरक सिंह के पास पहुंच जाते हैं और उसके पास जाकर निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कहते हैं कि आपका पेट तो एक जानवर से ही भर जाता है, फिर आप प्रतिदिन इतने सारे जानवरों को मारते हैं, इससे आपको क्या लाभ है? हम सब मिलकर आपके पास रोजाना एक जानवर भेज दिया करेंगे, जिससे कि आपका पेट भर जाया करेगा। आगे देखिए, इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उसकी बात मान गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह शब्द है प्रजा। आपको पता है यह प्रजा शब्द क्यों आया है? क्योंकि जंगल का राजा जो होता है वह शेर होता है और जंगल के जो सारे के सारे वन्य जीव होते हैं वे शेर की प्रजा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। निर्भय का अर्थ होता है बिना किसी भय के। जब शेर उनकी बात को मान गया, प्रतिदिन एक जानवर वो लोग शेर के पास पहुंचाने लगे, तो जंगल के जितने भी जीव थे वो सब बिना डर के रहने लगे। क्योंकि पहले तो शेर जिस भी रास्ते से निकलता था उसे जहां कहीं भी वन्य जीव दिखते थे वो सबको मार देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, शेर के पास ही प्रतिदिन वो एक जानवर भेज दिया करते हैं। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। बच्चों, वो लोग क्या करते थे? वो लोग रोजाना किसी न किसी जानवर को भेजते थे। तो इसी क्रम में कभी हिरन, कभी भैंसा, कभी बंदर, सबका नंबर आता था। अब की बार किसकी बारी आई? अब की बार खरगोश की बारी आई। आगे बढ़ते हैं। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा,
किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। भटकना यानी कि घूमना। बच्चों, जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश को पता था कि आज उसका अंतिम दिन है। आज उसको शेर के पास जाना है, आहार बनना है, और शेर तो उसको मार डालेगा, खा जाएगा। वह इतनी बातों को जानता था, इस कारण डर के मारे उसके पैर शेर की गुफा के पास नहीं जा रहे थे। और बच्चों, वह क्या कर रहा था? वह सोच रहा था कि मुझे मरना ही है तो थोड़ी देर क्यों ना मैं जंगल में इधर उधर घूम लूं। आगे आइए। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। बच्चों, जब वह जंगल में घूम रहा होता है तब उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं में क्या होता है? पानी होता है। आप सभी ने कुएं देखे होंगे ना, कुएं के अंदर पानी होता है। तो जब कुआं उसने देखा तो कुएं को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भासुरक सिंह को इस कुएं के पास ले आऊं और इस कुएं में दूसरे सिंह के बारे में बताकर इस कुएं में भासुरक सिंह को खुद की परछाई दिखाकर दूसरे सिंह के बारे में बताकर उसे मार डालूं। बच्चों, आगे हम देखते हैं क्या होता है। क्या वह खरगोश ऐसा कर पाता है? आगे आइए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। बच्चों, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। वह उपाय सोचता रहा और जानबूझकर शेर के पास देरी से पहुंचा। शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि अभी तक मेरा आहार मेरे पास क्यों नहीं आया। इस कारण वह बेचैन होकर अपने होंठ चाट रहा था। बच्चों, जब कभी आपको भूख लगती है और आपको खाना समय पर नहीं मिलता तब आप भी बेचैन होने लग जाते हैं। ऐसे ही शेर भी बेचैन हो रहा था। आगे आइए। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी, यानी भोजन का समय निकलता जा रहा था। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। बच्चों, शेर को भोजन का इंतजार करते करते बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि अगर अब भी कोई जंगली जानवर नहीं आया उसका आहार बनने के लिए तो वह खुद ही शिकार पर निकल पड़ेगा और जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं सबको मार डालेगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। बच्चों, ये जो खरगोश था बहुत बुद्धिमान था। यह सब उसकी चाल का ही हिस्सा था कि शेर के पास देरी से पहुंचा जाए। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा। बच्चों, खरगोश को देखकर सिंह को बहुत गुस्सा आने लगा और वह बोला, क्या बोला देखिए, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, उनके वंश का नाश कर डालूँगा। शेर कहता है, एक तो तू छोटा सा है और तू इतनी देर लगाकर आया है। अब मैं कल से जंगल के सारे जानवरों को मारकर उनकी जान ले लूँगा। आगे देखते हैं खरगोश क्या कहता है। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया। देखिए खरगोश ने क्या कहा, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं, यानी कि आप बेकार क्रोध कर रहे हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी के आने का कारण तो सुन लीजिए। बच्चों, यहीं से हमारे खरगोश की बुद्धिमानी प्रारंभ हो गई। ये सब खरगोश की चाल का ही हिस्सा है। देखते हैं हम कि वह क्या बताता है शेर को।
शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊं। शेर को गुस्सा आने लगा और वह बोला कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है वह जल्दी कहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हें खा जाऊं। बच्चों, आपको क्या लगता है खरगोश ने उसे देरी से आने का क्या कारण बताया होगा? क्या उसके कारण को शेर मान लेगा? यह सब हम इस पाठ के अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।